तुम जंगल में क्यों भटक रहे हो राजा? राजमहल लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ, सुन लिया ना? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, और तुम मेरे साथ चलोगे, समझे? अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी इस यात्रा के दौरान। और हाँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। एक समय की बात है, अंगज राज्य में संत और बसंत नाम के दो भाई रहते थे। इन दोनों में से बसंत छोटा था। दोनों ही बड़े सुंदर थे और दोनों का विवाह नहीं हुआ था। बसंत, हाँ, हम दोनों इस बाग में बचपन से ही आ रहे हैं, लेकिन आज तो ये बाग कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है ना? हाँ, मुझे भी लगता है। ओह, अब समझ में आया कि ये इतना सुंदर क्यों लग रहा है। उसे देख रहे हो? वो तुम्हें बहुत पसंद है ना? है ना? हाँ। अरे लेकिन वो गई कहाँ? वो जा रही है, वो देखो, वहां पर। चलो देखते हैं कि वो कहाँ रहती है। चलो ना। हाँ, कौन हो तुम? किसी से मिलने आए हो क्या? नहीं नहीं, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं या फिर वो हाँ हाँ, मैं समझ गई तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम उसकी चिंता मत करो, वो फिर कल तुम्हें बाग में मिलेगी। क्या तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम घर पर ही रहो बसंत। ठीक है, मैं घर पर रुकता हूँ। जरा सुनिए। मेरा नाम है संत। मैंने कल भी आपको देखा था। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ चित्रलेखा। क्या कहना चाहते हैं संत? मैं पास में ही अपने छोटे भाई के साथ रहता हूँ। हमारे पिताजी राजा के दरबार में मंत्री हैं। अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। मतलब आज तक मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिली। तुम पहली लड़की हो जो मुझे पसंद आई है चित्रलेखा। तुम उससे शादी करोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो? एक बार फिर से सोच लो संत, क्योंकि मैं उतनी सुंदर नहीं जितना तुम समझते हो। ये तो मेरा नकली रूप है जो अपने असली रूप को छिपाने के लिए मैंने बनाया है। आप कौन हैं?
नमस्कार, मेरा नाम बसंत है। मैंने कल भी तुम्हें इसी बाग में देखा था। तुम मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं एक अच्छे परिवार का लड़का हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो कर सकती हूँ, पर शायद तुम्हें पसंद ना आए, क्योंकि मेरा ये असली रूप नहीं है। अब क्या हुआ आपको? अब तो तुम मुझे पहले से भी कहीं अधिक खूबसूरत लगने लगी हो चित्रलेखा। क्या? तुमने मुझे सच बताया ताकि मैं सही फैसला ले सकूं। इसका मतलब कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो चित्रलेखा। मुझे तुम्हारे अंदर की खूबसूरती पसंद आई है। बाहरी रूप तो कुछ ही दिनों का खेल है चित्रलेखा, लेकिन अंदर की खूबसूरती बनी रहती है। मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ चित्रलेखा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं अपने भाई को जाकर बताता हूँ, हम जल्दी शादी कर लेंगे। मैं तुमसे कल मिलता हूँ चित्रलेखा। तुम्हें धोखा हुआ है भाई, वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी नजर आती है। मैं जानता हूं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्रलेखा, तुम अभी भी इस तरह बन संवर कर क्यों रहती हो? तुम स्वयं इतनी खूबसूरत हो। अब इस नकली रूप को हमेशा के लिए त्याग दो। ये मेरा असली रूप है बसंत। वो रूप जो तुमने उस दिन देखा था, वो मेरा नकली रूप था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, जिसे सिर्फ मेरा बाहरी रूप पसंद हो। तुम सच में बहुत सुंदर हो। मेरे कमरे में क्या करने आए हो? तुमने झूठ क्यों बोला था चित्रलेखा? मैं तुम्हें ज्यादा चाहता हूँ और मैंने बसंत से पहले शादी की बात की थी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। चुप रहो। मेरे कमरे से तुम इसी वक्त बाहर चले जाओ। नहीं, छूना नहीं मुझे। भाई रुको। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि बसंत ने अपने भाई की हत्या कर दी है। अगले दिन उसे गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया गया। सभी को इंतजार था राजा के फैसले का। अब तुम बताओ विक्रम, दरबार में वसंत के साथ क्या हुआ? क्या उसे उस अपराध का दोषी माना गया? नहीं, बसंत ने कोई अपराध किया ही नहीं था। संत की मौत तो एक दुर्घटना थी और बसंत ने तो ये सब अपनी और अपने पत्नी की जान बचाने के लिए की थी। संत का वही अंजाम होना था। राजा ने तो बसंत की तारीफ की होगी और उसे छोड़ दिया होगा। तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो, भूलते भी हो। तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं जा रहा हूं।
तुम नहीं जा सकते बेताल। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बेताल। बेताल तुम नहीं जा सकते।